बच्चों के हाथ में कंप्यूटर नहीं बम दे देती है, पटरियों पर रखने के लिए खंबे और पत्थर रखने को प्रोत्साहित करती है, यह हम सबको सोचना होगा और उसको कैसे उससे निजात मिले इसके लिए संकल्प भी लेना होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने यह भी लिखा है शिक्षा के बारे में कि शिक्षा वो जो ज्ञान विज्ञान सिखाए, शिक्षा वो जो नैतिकता और संस्कार दे, शिक्षा वो जो स्वावलंबी बनाए। लेकिन आज जो शिक्षा मिल रही है कुछ लोगों को, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान के दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी हैं, एक पुस्तक से मार्गदर्शन नहीं मिलता जब तक ज्ञान विज्ञान की सभी दरवाजे न खुले हों, रोशनदान न खुले हों। हमें कुछ पुस्तकें जो शिक्षा में होती हैं या हमारे पूर्वजों के कृतित्व होते हैं वह संस्कार देते हैं, उनका स्मरण ही संस्कार होता है। आज पूरा देश सरदार पटेल साहब की 150वीं जयंती मना रहा है, बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती मना रहा है और वंदे मातरम की 150वीं जयंती मना रहा है। पटेल साहब से जो हमें संस्कार मिल रहा है कि देश की एकता और एकात्मता के प्रति हमें समर्पित रहना चाहिए। जिस तरह उन्होंने 562 राज्यों में, एक पुरातन राष्ट्र है भारत, लेकिन राज्यों में बटा हुआ था, उसको एक सूत्र में पिरोया था, तो राष्ट्रवाद का संस्कार देता है। बिरसा मुंडा जो कि एक समाज सुधारक, स्वाभिमान के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्तित्व, यह शिक्षा देता है, यह संस्कार देता है। तो वंदे मातरम ये वो गीत है जब 900 साल की गुलामी, विदेशी आक्रांताओं ने हमारी अस्मिता को चोट पहुंचाई थी, हमारे मन को आहत किया था, हमारी आस्थाओं के केंद्र को ध्वस्त किया था, हमारे सिद्धांतों को ध्वस्त किया था। उस समय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद भट्ट की रचना की थी, एक उपन्यास की, एक पुस्तक की, और उसमें वंदे मातरम को गीत को लिखा था। आज 150वीं जयंती देश उसकी मना रहा है। एडीसी प्रथम एवं एडीसी द्वितीय तथा कुलाधिपति के प्रमुख सचिव दीक्षांत समारोह, दीक्षांत शोभा यात्रा के सभागार में प्रवेश करने पर सभागार में उपस्थित समस्त उपाधि प्राप्तकर्ता एवं उपस्थित अतिथिगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और तब माननीय कुलाधिपति महोदय, अति विशिष्ट अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, कुलपति जी नियत स्थानों पर अपना अपना आसन ग्रहण करेंगे। सभागार में उपस्थित समस्त अतिथियों एवं विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए अपने अपने। प्रोफेसर राजीव आहूजा जी, डायरेक्टर रोपड़, मैं प्रोफेसर केपी सिंह जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझको यहाँ पर बुलाया। विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, प्रबंध परिषद, विद्वत परिषद के सदस्यगण, विश्वविद्यालय के सभी कर्मी और उपस्थित यहाँ पर शिक्षाविद, प्रिय छात्र छात्राओं, उनके अभिभावक और प्रेस मीडिया के मित्रों, सर्वप्रथम आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आप सभी विद्यार्थियों, शोधार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये एक डिग्री प्राप्ति का दिवस नहीं है, बल्कि यह आपके परिश्रम, अनुशासन, समर्पण और धैर्य का उत्सव है। मैं आप उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं
जिन्होंने अपनी साधना और प्रयासों के बल पर ये उपलब्धि प्राप्त की। साथ ही मैं आपके अभिभावक और शिक्षकों को भी बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि उनकी प्रेरणा और समर्थन के बिना ये संभव नहीं हो सकता था। आज इस गरिमामय अवसर पर विश्वविद्यालय का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और भावुक भी अनुभव कर रहा हूं। ये सम्मान केवल मेरा व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि उन सभी साथियों, शिक्षकों, सहकर्मियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों का सम्मान है, जिनके सहयोग, प्रेरणा और विश्वास ने मुझे निरंतर समाज सेवा के पथ पर आगे बढ़ने की शक्ति दी। मुझे ध्यान है, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमवती नंदन बहुगुणा कोतवाली के सामने जिनको ध्यान होगा, एक काफी भीड़ थी और मुख्यमंत्री महोदय के साथ जो उस समय बातचीत हुई, सारे काम हुए, कुछ हमने अपने सोच से काम लिया और हम इसलिए बच गए कि हम सामने कोतवाली में घुस गए। और इसलिए तत्कालीन उस समय की घटनाओं से जो परिचित है वो समझ सकते हैं कि क्या उसका रहा। पर ये बात सही है कि उस समय भी मुझको कुछ दिनों कारागार में रहना पड़ा, इमरजेंसी के अलावा। और मुझे लगता है कि रोहिलखंड विश्वविद्यालय एक बनने का जो सिलसिला रहा, उसको वहां पर उस घटनाक्रम के बाद मजबूती मिली और मूर्त रूप में परिणत हुआ। हम इस बात को महसूस कर सकते हैं। तो मैं बरेली की इस धरती से मेरा आत्मीय भावनात्मक संबंध है। यहाँ की जनता ने मुझे कई बार लोकसभा में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा और यहाँ के लोगों के विश्वास और स्नेह को मैं भूल नहीं सकता। ज्ञान के प्रसार और स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, देवों और पितरों के प्रति कर्तव्यों का पालन करो। कहिए, हम प्रतिज्ञा करते हैं। माता पिता को देवता के समान समझो, आचार्य को देवता के समान समझो, अतिथि को देवता के समान समझो। जो अनिंदित कर्म है केवल उन्हीं को करो। जो हमारे अच्छे आचरण हैं वे ही तुम्हारे द्वारा ग्रहणीय हैं, अन्य नहीं। एक साथ बोलिए, हम प्रतिज्ञा करते हैं। यदि तुम्हें कर्म या आचरण के विषय में संदेह हो तो जो विवेकशील, कर्मरत, सहृदय और धर्मानुरागी और देशीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का ऑनलाइन लोकार्पण करने की माननीय मदद कृपा करें। In political science, दिव्यांशी त्रिगुणा, तथा 44,814 छात्र जो 36.77% हैं। कृपया अपलोड का सीधा प्रसारण करें। इस तरह से डिजी लॉकर पर हमारी ब्लॉकचेन आधारित डिग्रियां, अंक पत्र माननीय कुलाधिपति महोदय के द्वारा अपलोड किए गए 100%। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं आपके समक्ष इस विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ताओं को प्रस्तुत कर रहा हूं, जो स्वर्ण पदक से पुरस्कृत किए जाने के योग्य हैं। मेरा अनुरोध है कि जयंती एमएससी मैथ फिजिक्स के लिए विश्वविद्यालय कैंपस से है। ये हुदा खान,
जयंती विश्वविद्यालय परिसर से है। फिजिक्स के लिए एमएससी में पुरस्कार प्राप्त कर रही है ये। हुदा खान विश्वविद्यालय परिसर से हैं। समान अवसर मिले, गरीबी और बेरोजगारी दूर हो, विज्ञान तकनीकी और शिक्षा के क्षेत्र में भारत आगे रहे। विकसित भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तकनीकी प्रगति और पर्यावरण संरक्षण। Born in 1948 in Bareilly to public service. He has been elected Member of Parliament from Bareilly 8 times, reflecting unwavering trust by his constituents. In the Government of India, he has held multiple ministerial portfolios, notably serving as Minister of State, independent charge for Labour and Employment, and as Minister of State in the Ministries of Textiles, independent charge, Finance, Petroleum and Natural Gas, Parliamentary Affairs, Heavy Industries and Public Enterprises, Science and Technology, etc. Shri Gangwar spearheaded landmark labour reforms, overseeing the consolidation of 29 labour laws into 4 modern labour codes. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के निदेशक प्रोफेसर राजीव आहूजा जी, उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जैसे उच्चस्थ पदों पर अपनी अविस्मरणीय सेवाएं दे चुकी है। महिला उत्थान विश्वविद्यालय की कुलाधिपति माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मातृ स्वास्थ्य की लोक आस्था की प्रतिमूर्ति, विदुषी, जनमानस की प्रेरणा स्रोत, दूरदर्शी एवं कुशल सदस्यगण, अधिकारीगण, अभिभावकगण, जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का हमारे विश्वविद्यालय के 23वें दीक्षांत समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।